क्लियर आ रही है? चलिए मुझे शुरू करना है। ठीक है। जी सर, स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। थैंक यू सर। चलिए फ्रेंड, आज की शाम फिर एक खूबसूरत शाम होने जा रही है। और सबसे पहले आप सबको, अभी हमारा कल गणतंत्र दिवस मनाया गया है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं। इसी के साथ सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस जूम सेशन में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, जो आपको जानकारी मिलेगी, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में मिलेगी। जो लोग नए हैं, थोड़ी मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि रियली उस प्रोजेक्ट ने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। उस प्रोजेक्ट ने दुनिया में साबित कर दिया है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर आपको मिल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल जाए, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, तो आपके और आपके परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं एक स्क्रीन अपनी शेयर कर लेता हूं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सॉरी सर, एक मिनट लूंगा। ओके, कोई बात नहीं सर। व्हाट्सएप को एक्चुअली अटैच करना चाहिए। किस पे जाऊँ, थोड़ा कर एक्चुअली शेयर कैमरा डॉक्यूमेंट वेबसाइट यूआरएल। देखो भाई, ये फोटो पे जाके व्हाट्सएप आएगा या इमेज और फाइल पे आएगा? स्क्रीन पे जाएगा सर, आप उसमें ऑप्शन में देखिएगा। शेयर पे जाके स्क्रीन ऑप्शन मिलेगा ना, आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो सब कुछ दिखेगा। शेयर पे जा रहा हूँ मैं, स्क्रीन शेयर पे जा रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टार्ट। राइट। जी जी, स्टार्ट हो गया है स्क्रीन। सर, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, एक बार दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम सेशन में। और जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है LGNS। साथ में एक बहुत प्यारी सी ऊपर सबसे पहली स्क्रीन पर आप लाइन देख रहे हैं, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। क्लियर लाइन का मैसेज है कि केवल उसके कवर से उस बुक को जज नहीं कर लेना चाहिए। उस बुक के अंदर क्या है, कितनी शानदार बुक है, कितनी खूबसूरत बुक है, जैसे जैसे आप उसके पेज को पढ़ेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा कि हो सकता है कवर समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अवेक, ओरिजिन, और मैंने बोला LGNS। क्या है तीनों वर्ड? तीनों वर्ड में एक ही खूबसूरती है कि प्रोजेक्ट रियल में, जिसका नाम है LGNS लोन्जिनस, ये एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। और LGNS एक टोकन का नाम है। और पहला जो वर्ड लिखा है ओरिजिन, अगर ओरिजिन को समझ में आए तो फ्रेंड्स, ओरिजिन किसी उत्पत्ति को कहा जाता है, किसी चीज की उत्पत्ति को कहा जाता है।
और ये सारी चीजें शुरू करने से पहले एक छोटी सी 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि मैं या कोई और भी प्रेजेंटर जो डेली आते हैं यहाँ पर, वो कोई भी फाइनेंस एडवाइजर नहीं है, और ना ही हम कोई फाइनेंस एडवाइजरी या एडवाइस आपको देते हैं। हम एक प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अगर वो प्रोजेक्ट आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने तरीके से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लें, उसकी पूरी जानकारी लें, और अगर अच्छा लगता है तो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं, आगे बढ़ें, और उसके थ्रू अपने तथा अपने परिवार के सपने पूरे करें। साथ में एक छोटी सी लाइन और है, इसमें देख रहे हैं पीली सी आपको नजर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो मैं बोल देता हूँ। दिस इज ए जेन्युइन अपॉर्चुनिटी, नॉट एन एमएलएम प्लान। ये एक रियल में एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है, कोई एमएलएम प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है। ये जो 2 वर्ड बोले, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है और एमएलएम प्लान नहीं है, जब पूरी प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगी तो आप खुद उसमें जज करेंगे कि रियल में जो बोला गया था वो है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, 35 मिनट आपके लेंगे हम लोग, और 35 मिनट में पूरी प्रेजेंटेशन को फिनिश करना है। तो पहला वर्ड LGNS, ओरिजिन। हमारे जो LGNS का पहला फेज था, पहली जन्म था, उसका नाम था ओरिजिन। और उसके साथ साथ ऊपर एक वर्ड पढ़ रहे हैं, अवेक। जब आपका जन्म हो गया ठीक ठाक, आपने एक मंजिल पा ली, कुछ उम्र पूरी कर ली, तो अब आप जाग जाओ। अब आप जाग जाओ। उस सेकंड फेज का नाम है अवेक। ये आपको शब्दों में समझ में आ रहा होगा कि पहला फेज हमारा जो था उसका नाम था ओरिजिन, और दूसरा फेज जो स्टार्ट हुआ उसका नाम है फ्रेंड्स अवेक। आप देख रहे हैं, अवेक, ओरिजिन, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंशियली इको सिस्टम, फुल्ली ऑटोमेटेड डेफी प्रोजेक्ट। सही मायने में जो आने वाली जनरेशन है, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट, या उनको एक ऐसी चीज हम देने जा रहे हैं जो रियल में एक फाइनेंस की दुनिया में भूचाल आने वाला है। या यूं कहूं, पिछले समय से इस भूचाल की आहट दुनिया थोड़ी थोड़ी देख रही है। पहली लाइन है, पहला वर्ड है, ये प्रोजेक्ट एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी में है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में है। फुल्ली डिस्क्लोजर ऑफ ऑल लिक्विडिटी डेटा। कोई भी डेटा, केवल लिक्विडिटी की बात नहीं कर रहे हम लोग, इस प्रोजेक्ट में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एक ही खास बात है कि जो प्रेजेंटेशन देने वाला, आज जैसे मैं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, जो बोला जाता है वो यहाँ सब कुछ प्रूव किया जाता है, प्रूवन है। एक एक चीज जो बोली जा सकती है वो प्रूव की जा सकती है, दिखाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि मैं टेक्निकल सेशन नहीं ले रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा दिखाने में डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज आपको बता रहा हूँ, हमारा टेक्निकल सेशन जो होता है उसमें एक एक चीज दिखाई जाती है। यानी कि दिखाने में और बताने में एक डिफरेंस और समझ लीजिए, कि दिखाने में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो रियल में बहुत बढ़ जाता है बतौर बताने के। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो ये वर्ड हो गया उसका बताना। और अगर वो अपना अकाउंट खोल के आपको दिखा दे, बैंक का अकाउंट, बैंक का स्टेटमेंट खोल के दिखा दे, पासबुक खोल के दिखा दे, और वहां पर 1 लाख रुपए नजर आ जाएगा, तो वो हो गया आपका दिखाना। और जब आप देखते हैं तो आपका पूरा विश्वास हो जाता है कि सच, ये आदमी 100% सच बोल रहा है। सेम इस प्रोजेक्ट में ये खास बातें हैं।
कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है या आपको मिलेंगी, वो सारी प्रूवन है, दिखाई जा सकती हैं, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है। आगे बढ़ते हैं। नॉन प्रोप्राइटरी स्ट्रक्चर इन, अगर बात करें तो कोई फिक्स इस प्रोजेक्ट का ओनर नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि इसका मालिक मैं हूं। ये एक प्रॉपर कोडिंग पर, या यूं कहें मशीन पर, कंप्यूटर पर, या जिस तरह से क्रिप्टो चलती है, क्योंकि क्रिप्टो की एक ही चीज सच है कि उसका कोई रियल में ओनर नहीं होता। क्रिएटर तो कोई ना कोई होता है, क्योंकि कोई ना कोई क्रिएट करता है और फिर उस पर से अपना मालिकाना हक छोड़ देता है। और उस वर्ड को क्रिप्टो की लैंग्वेज में कहा जाता है कि ओनरशिप रिनाउंस है। अगर ओनरशिप रिनाउंस है तो इसका मतलब है कि उनका कोई मालिकाना हक नहीं है, और अब इसमें कोई बेईमानी नहीं हो सकती, इसमें कोई स्कैम नहीं हो सकता, स्कैम होने का कोई चांसेस नहीं रह जाता, क्योंकि मैनुअल नहीं ऑपरेशन हो रहा है। एडवांस ऑटोमेशन ए फुल्ली ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क है, यानी कि जितने भी ऑपरेशंस हैं, जो भी इस प्रोजेक्ट में काम होता है, जो भी इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे, वो सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटेड है। और दूसरी चीज कि डे बाय डे इसमें नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यानी कि कहीं एक जगह पर अभी रुकेगा नहीं जब तक हमारा फाइनल फेस नहीं आ जाने का। हमने जाना कहाँ है, हमने दुनिया को रियल में वो फाइनेंशियली इकोसिस्टम देना है, जिसे आपकी लैंग्वेज में एक बैंकिंग सिस्टम बोला जाता है। और वो बैंकिंग सिस्टम आप फिएट करेंसियों में देखते हैं, और हम जो देने जा रहे हैं, या एलजीएनएस जो देने जा रहा है, वो क्रिप्टो में पूरा बैंकिंग सिस्टम आपको देने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है, स्टार्टेड फ्रॉम 7 मार्च 2024। अगर बात करें तो इसको स्टार्ट हुए, इसके जन्म हुए लगभग 23 महीने होने जा रहे हैं। 7 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ, और 23 महीने की जो जर्नी इसने तैयार की है, जो इसने पूरी की है 23 महीने तक, उसमें लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं। कैसे हुए हैं वो आगे पता चलेगा। और फ्रेंड्स, इतनी बात सोच लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए कि 23 महीने में जो इसने इतिहास बनाया है, जो इसने हिस्ट्री क्रिएट करी है, वो काबिले तारीफ है। और वो क्या है, उसमें आगे थोड़ा सा बात करते हैं। एलजीएनएस का जो पेयर है, जो जिसके साथ डॉलर में चलेगा, ये चलता है साहब डाई के साथ। एलजीएनएस जो क्रिएट हुआ है, जो काम कर रहा है, अगर बात करें तो पोलीगोन ब्लॉकचेन के साथ। और फ्रेंड्स, पोलीगोन ब्लॉकचेन टॉप पर है। अगर आप चेक करें, देखें, तो आजकल पोलीगोन ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन वाइज, स्पीड वाइज टॉप पर है। और एलजीएनएस आप देख रहे हैं, इसमें स्लाइड में पढ़ रहे हैं, एलजीएनएस हैज बीन ट्रेंडिंग एट नंबर 1 ऑन पोलीगोन ब्लॉकचेन। यानी कि हम एलजीएनएस पोलीगोन ब्लॉकचेन पे अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और कब से ट्रेंड कर रहा है? जब से ये बना है। अगर आजकल की बात करें, देखें, तो 23 महीने में एलजीएनएस के पास 20 लाख प्लस होल्डर्स हैं। लिक्विडिटी बात करें तो $400 मिलियन। ये दो वर्ड आप अगर नोट करें, आपको दिखाए जाएंगे, बता सकते हैं कि हमने 23 महीने में
वो जर्नी बनाई है जिसमें 20 लाख होल्डर, 20 लाख अकाउंट्स बन चुके हैं और आजकल 20 से प्लस है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा पहली स्लाइड में भी आपको बताया था कि न्यू डेफी प्रोजेक्ट है, वेब 3 प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि होल्डिंग नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, यानी कि नंबर 1 पर हम खड़े हैं। और ये प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बना हुआ है। जो आप राइट में देख रहे हैं, ग्लोबली द फर्स्ट प्रोजेक्ट हैज 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नीचे एक छोटा सा वर्ड और लिखा है, while BTC has only 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि LGNS पहला दुनिया का प्रोजेक्ट है जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये कुछ खास चीजें हैं। दूसरी बात करें, लगभग 50 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ब्लॉकचेन पर देखेंगे तो डिप्लॉय हो चुके हैं। LGNS इज ए मिंटेबल एंड बर्नेबल कॉइन है। इस वर्ड को जरा समझिएगा कि मिंटेबल और बर्नेबल क्या होता है। मिंटेबल एंड बर्नेबल, मिंटेबल एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के ये टोकन आया, सबसे पहला दुनिया का नई टेक्नोलॉजी। इससे पहले मैं शायद, मेरी नॉलेज में नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था जो अपने आप को ये दावा करता हो कि मैं मिंटेबल टेक्नोलॉजी पे आया हूँ। क्या होती है मिंटेबल टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स? मिंटेबल टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जिसके अगेंस्ट में सबसे पहले एसेट रखी जाती है, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। जैसे हमारा जो रुपया है वो छपता है, उसका एक एल्गोरिदम है, और वो एल्गोरिदम ये कहता है कि पहले गोल्ड रिजर्व में होगा और तब रुपया छपेगा। और उस प्रोसेस को जो कहा जाता है, उस प्रोसेस को मिंटिंग प्रोसेस कहा जाता है। और वहीं से हमने ये वर्ड लिया मिंटेबल। अब आप सोचिए कि वहां से हमने लिया तो हम क्या करने हैं, हमने, हमारे पास तो गोल्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, और अगर हम क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास एसेट में होगा पहले डॉलर। और डॉलर है हमारा डाई के रूप में, क्योंकि हमारे एलजीएनएस का जो पेयर है वो डाई है। प्रोजेक्ट में पहले आप डाई डालेंगे और तब एलजीएनएस मिंट होगा। और इसका जो एल्गोरिदम है, 1 डाई = 1 एलजीएनएस। सपोज आपने 100 डाई प्रोजेक्ट को दिए तो 100 एलजीएनएस मिंट हो जाते हैं। इसे बोलते हैं मिंटिंग प्रोसेस, और ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है। आगे वर्ड बोला था मैंने बर्नेबल। आम भाषा में बर्निंग का मतलब जलना होता है, लेकिन क्रिप्टो की लैंग्वेज में बर्निंग कहा जाता है कुछ टोकन्स को, कुछ कॉइन्स को एक प्रोसेस के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, और उस प्रोसेस को बर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। और वो खत्म इसलिए किया जाता है कुछ रेट मेंटेन के लिए, कुछ क्रिप्टो का डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोजेक्ट की जो खास बातें हैं, क्या कुछ खास चीजें हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं कि इस प्रोजेक्ट में को ही हम क्यों करें। कुछ खास बातें वो सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे ऊपर की लाइन आप देख रहे हैं, गेम चेंजिंग कंडीशन अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। और इधर बहुत बढ़िया सा खूबसूरत सा वर्ड लिखा है, मिस्टर नो कंडीशन। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स में आपको जो सामने देख रहे हैं उसके अलावा मेरे वर्डों को सुनिए और इसमें भी देखिए। पहला वर्ड इसमें लिखा है, नो केवाईसी रिक्वायर्ड। पहला ही वर्ड केवाईसी, आधार पैन कुछ नहीं चाहिए।
और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब ही ये होता है कि जिसके ऊपर कोई सेंटर पॉइंट ना हो, जिसकी कोई कमांडिंग नहीं कर रहा हो, जिसका सारा सिस्टम ऑटो मोड पर हो, तो ये हमारे प्रोजेक्ट में कोई केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी लाइन से अलावा जो वर्ड बोल रहा हूँ, अगर पिछले 21 महीने का 23 महीने का रिकॉर्ड देखें, और जैसा कि मैं आपको बताऊं, पिछले 10 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, और 10 महीने में मैंने इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देखा। और मैं चैलेंज करता हूँ, बात करता हूँ, मैं ऐसा वादा वो ऐसा तो नहीं कहता कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट होगा नहीं, बट इससे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे कोई 10 महीने में दिखा नहीं सका, और ना ही है। बट अगर किसी के पास है तो वो दिखा सकता है। इससे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक मैंने नहीं देखा और ना है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, कोई खास बात नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनमें हम भी इंटरनेशनल है। लगभग 50+ कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं। बट ये खास बात है, बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़ा प्रोजेक्ट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बताया आप 20 लाख होल्डर्स हैं तो बड़ा हो गया। ये एक कंडीशन हो सकती है। मैंने बताया कि हमारे पास लेने देने के बाद आज की डेट में लगभग $40 मिलियन लिक्विडिटी है। ये दूसरा पॉइंट है। और फ्रेंड, जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। आज पर डे, पर आवर, पहले पर आवर बता दूं, लगभग पूरे दिन में $20 लाख का हमारा प्रोजेक्ट विड्रॉल देता है आपके लिए। यानी कि लोग पैसा निकालते हैं। अब आप सोचिए, एक दिन में इतना है तो 23 महीने में कितना गया होगा। और उसको जाने के बाद 400 मिलियन की लिक्विडिटी पे स्टैंड कर रहे हैं हम लोग। इसलिए बड़ा है फ्रेंड्स। तो नो केवाईसी रिक्वायर्ड, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, नो पैकेज सिस्टम। हमारे यहाँ कोई एमएलएम की तरह पैकेज नहीं है कि आपने इतना फिक्स करना है, इतना लगाना है, नहीं। आपकी पॉकेट जो अलाउ करे उतने का एलजीएनएस आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और उसको लेने के बाद क्या करना है, उसको स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है कि भाई साहब इतना लेना है, इतना नहीं लेना। कोई लिमिट नहीं है मिनिमम मैक्सिमम की। स्टेकिंग की कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और फ्रेंड्स, कोई मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेकिंग की भी लिमिट नहीं है, जिसे आपकी लैंग्वेज में, आम भाषा में बोला जाता है, विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है। कोई लॉकिंग नहीं है आपके एलजीएनएस पर। जो एलजीएनएस आप बाय करते हैं, उस एलजीएनएस पर कोई लॉकिंग नहीं है। आपके एलजीएनएस पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आपने कोई एलजीएनएस लिया, किसी ने आपको बताया और उस पर से कुछ बट गया, ऊपर चला गया स्पॉन्सर को, अपलाइन को, सॉरी। यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई बंदरबांट नहीं है, अपनी लैंग्वेज में बोले, जैसा कि एमएलएम में होता है। मैंने पहले वर्ड बोला था कि एमएलएम नहीं है, इसीलिए दोबारा बोल रहा हूँ कि एमएलएम में जो होता है कि आपके पास 100 एलजीएनएस आए, अगर एमएलएम प्रोजेक्ट होता, पता चला 10% डायरेक्ट, 10% बाइनरी, 10% लेवल। और फ्रेंड्स, अगला जो 10% है वो नहीं बोलूं तो अच्छा है, आप समझ गए होंगे। तो पता चला कि 100 में से 40 तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम डे हो गया, और जो 60 बचा उस पे बिजनेस चलता है। तो यहाँ पर आप किसी को पैसा दे ही नहीं रहे हो, या पीछे देते ही नहीं हो। आपका प्रोडक्ट आपका प्रोजेक्ट में, आपके सामने, आपके हाथ में होता है। दूसरी लाइन, नो 2x 3x 4x, कोई दुगना तिगने का मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि आपका एलजीएनएस
या आपका अमाउंट या आपका डॉलर ये दुगुना देंगे, 3 गुना देंगे, सब 4 गुना देंगे, आपने ऐसा कर दिया तो इतने गुना हो जाएगा। सॉरी, नो। आपने एलजीएनएस को बाय किया, प्रोजेक्ट पर स्टेक किया, कोई दुगना तिगना नहीं है। जब तक रखेंगे तब तक प्रॉफिट बनेगा, जब उसको अनस्टेक कर देंगे प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा। एज ए सेविंग अकाउंट आपका फंड सेविंग अकाउंट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। इसलिए मैंने पहले वर्ड लिखा था, नो एमएलएम और नो इन्वेस्टमेंट। आप सोच सकते हैं बैंक में जाते हैं, केवल छोटी सी 20,000 की एफडी होती है, उसे आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट सेविंग में अगर लाखों भी पड़ा है तो उसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। तो इसी तरह से हमारा एलजीएनएस 24 आवर आपके हाथ में होता है, तो इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नो अनस्टेकिंग डेट और टाइम। दूसरी चीज, यू कैन अनस्टेक द फुल्ली एंड पार्शली, यानी आप अपने एलजीएनएस को कभी भी निकाल सकते हैं, पूरा या आधा या अधूरा। और इस प्रोसेस में केवल और केवल सेकंड्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि महीने, 2 महीने, हफ्ता, 2 दिन, 24 घंटे, 12 घंटे, नो। पिछले 23 महीने में एक होल्डर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मार्केट में ये कह दे कि मैंने अपना एलजीएनएस अनस्टेक किया था और 24 घंटे लगे या 12 घंटे लगे, 8 घंटे लगे। सेकंड में आता है, और वो सेकंड्स में भी कोई सिस्टम नहीं भेजता। ब्लॉकचेन की जितनी स्पीड होती है वो उसी के थ्रू आता है। अब ये सारी चीज मैंने बता दी। इन सारी चीजों के बनने के बाद हमें क्या मिलेगा? असली मुद्दा वो है, हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, हम कैसे, इतनी सारी जो बातें सुन रहे हैं उनसे हमें क्या है, हमारा मकसद क्या है? तो हमारा मकसद ये है कि हम एक एलजीएनएस को खरीदें, कुछ एलजीएनएस को, और उन एलजीएनएस को स्टेकिंग पे लगाएं, और उस स्टेकिंग पे जो प्रॉफिट होगा उस पे आगे बढ़ते हैं। वो क्या होगा, कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, उस पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 वर्ड लिखे हैं, 4 टाइप्स ऑफ इनकम, या मैं बोलूं मेरी लैंग्वेज में 4 टाइप्स ऑफ रिवार्ड। पहला रिवार्ड नॉन वर्किंग, या यूं कहूं पैसिव प्रॉफिट, पैसिव रिवार्ड। आपने एलजीएनएस को लिया, सिस्टम में स्टेकिंग पे लगा दिया। पहले नंबर पे जो आप देख रहे हैं स्टेकिंग प्रॉफिट, स्टेकिंग इनकम, स्टेकिंग रिवार्ड, वो कितना आता है? 0.2% मिनिमम, 0.2% मिनिमम एवरी 8 आवर। हर 8 घंटे में आपको जो रिवार्ड मिलने जा रहा है वो 0.2% होता है, और पूरे दिन में मिनिमम 0.6%। पूरे महीने में बात करें तो मिनिमम 20%। यहाँ पर हो सकता है आप अब कंफ्यूज हो गए होंगे, यार क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहा है, 0.6 बता रहा है, महीने में 20 बता रहा है। ध्यान से सुनिए, 6 या 18 होते हैं, एग्री, सहमत हूँ। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर हर 8 घंटे में कंपाउंडिंग है। इस प्रोजेक्ट की जान का वर्ड मैंने अब बोला है, ये प्रोजेक्ट ही कंपाउंडिंग का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो 23 महीने में एंजॉय किया है लोगों ने, वो कंपाउंडिंग पर किया है। हमारे इस प्रोजेक्ट में एक ही खास बात है कि आपने रेट नहीं देखना है, आपने सिर्फ क्या देखना है, अपने एलजीएनएस को लेना है, स्टेकिंग पर लगाना है, और ये देखना है कि हर 8 घंटे में कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा, और फिर उसका मजा लीजिए। लोग, लाखों लोग उसका मजा ले रहे हैं। पहली रिवार्ड, पहला प्रॉफिट, पहली इनकम, स्टेकिंग इनकम, मिनिमम 0.2% हर 8 घंटे में, 0.6% हर दिन, और लगभग महीने में 20% से प्लस आपका एलजीएनएस बढ़ जाता है। साल की बात करें तो आज के डेट में 8 से 10 गुना, फिगर नोट कर लो, आपका एलजीएनएस हो जाता है। पहला इनकम, मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यही सबसे ज्यादा फायदे की चीज इस प्रोजेक्ट में हमारे लिए है। इसीलिए इसी
पे टाइम लगा रहा हूँ, इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक छोटा सा, आपके घर में अगर कोई बिटिया है, कोई बेटा है, आपकी सिस्टर है, मदर है, आपका पोता है, पोती है, जिसके लिए भी चाहते हैं, अपने साथ में उनके सपने पूरा करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए। अगर डाइजेस्ट नहीं भी हो तो जिस दोस्त ने आपको बुलाया है, एक बार बैठिए, समझिए और देखिए। मिनिमम छोटा सा 100 एलजीएनएस को आप बाय कर लीजिए, स्टेक कर दीजिए और मन बना लीजिए, मिनिमम 3 साल नहीं लूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, इस 100 एलजीएनएस को लेने से मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा। ये बिठा लीजिए दिमाग में, फिर देखिए मजा। और अभी मैं आपको जो अगली लाइन बोलने जा रहा हूँ, आपको रिस्क फ्री करने जा रहा हूँ, आपकी हार्ट बीट को मेंटेन करने जा रहा हूं, क्योंकि आदमी की हार्ट बीट बढ़ती तब है जब उसका अपना इन्वेस्टमेंट, अपना एलजीएनएस में पैसा लगा होता है, एलजीएनएस अपने लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने एलजीएनएस को लगा दीजिए स्टिंग पर, और 4 से 5 महीने में आप अपना लगाया हुआ एलजीएनएस, माना 100 लिए थे, 200 लिए थे, जो भी लिए हैं, उनको सेल कर दीजिए और अपने अमाउंट को बाहर निकाल लीजिए, और जो बचा है उसको अगले 3 साल भूल जाइए। और उसकी कैलकुलेशन जो आपके सामने आएगी, वो फिगर करोड़ों में है, आपकी फिएट करेंसी में। अब देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां तक प्रोजेक्ट समझ में आने के बाद, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, मैंने अभी तक आपको कोई कंडीशन नहीं बताई, कोई स्टार नहीं बताया। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी इनकम है, वर्किंग, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, और जो चीज अच्छी लगती है हम दूसरों को बताते हैं, जिनसे कोई लेना नहीं होता, देना नहीं होता, कुछ मिलना नहीं होता, फिर भी प्रमोट करते हैं। हम कोई मूवी देख के आते हैं तो बता देते हैं, हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं तो बता देते हैं। इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। इसमें अगली इनकम होती है जिसे बोलते हैं वर्किंग रिवार्ड। और वो वर्किंग रिवार्ड के दो नाम हैं, दो इनकम होती हैं, जिसमें पहली इनकम मैंने स्टेकिंग आपको बता दी, कंपाउंडिंग का मैंने आपको बता दिया, इसको भी छोड़ देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे। अब आप, अगर किसी को अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, आप आगे बताएं। तो पहली इनकम जो आपको मिलने जा रही है उसे बोलते हैं फ्रेंड्स स्पाइडर वेब रिवार्ड। यानी कि आप अगर काम करते हैं, आपको समझ में आता है, बताते हैं, तो पहली इनकम का नाम है स्पाइडर वेब रिवार्ड। आपकी लैंग्वेज में लेवल रिवार्ड कह सकते हो। ये रिवार्ड 15 लेवल तक आपको मिलता है, और इसकी छोटी सी कंडीशन है, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं। क्या है कि $100 की वैल्यू का आप एलजीएनएस खरीद लें, $100 की मिनिमम, और उसको स्टेकिंग पे लगा दें। और मजे की बात है, फिर आप इस रिवार्ड को, इस इनकम को लेने के लिए हकदार हो जाते हैं। और यहाँ पर 15 लेवल की इनकम मिलती है, और 15 लेवल तक जाने के लिए 15 डायरेक्ट चाहिए। उन सबका मिनिमम $100 का एलजीएनएस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका अपना पर्सनल स्टेकिंग भी बढ़ते रहना चाहिए। पहले लेवल के आप प्रॉफिट लेने के लिए आपका $100 का एलजीएनएस होता है, तो आपको 8 से 16% तक रिवार्ड मिलता है। दूसरे लेवल पर आपका अपना पर्सनल स्टेक $300 का होना चाहिए, $300 का एलजीएनएस। फिर सुनिएगा, हमारा सारा प्रोजेक्ट केवल और केवल एलजीएनएस पे ही है। $300 का एलजीएनएस होगा तो दूसरे लेवल का इनकम आएगा। तीसरे लेवल क्या लेना है, तो आपका पर्सनल स्टेक $500, 3 डायरेक्ट, 4 से 8%। इस तरह से
आप 15 लेवल तक का प्रॉफिट लेते हैं तो 15 डायरेक्ट होने चाहिए और आपका पर्सनल स्टेकिंग $10,000 तक का पहुंच जाना चाहिए। अब आप 15 लेवल का रिवार्ड लेंगे, जिसको बोलते हैं स्पाइडर वेब रिवार्ड, और ये भी हर 8 घंटे में आपको आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपने $10,000 लगाना है, $10,000 का एलजीएस खरीदना है। इसके बढ़ने के 3 रास्ते हैं हमारे पास। पहला कंपाउंडिंग, दूसरा आप अपना एक्स्ट्रा एलजीएस बाय कर सकते हैं, और तीसरा हमारा एलजीएस का जो रेट प्लस होता है उससे भी आप $10,000 के एलजीएस पर पहुंच जाते हैं। तो ये पहला रिवार्ड, स्पाइडर वेब रिवार्ड। सेकंड रिवार्ड, इस प्रोजेक्ट की जान, इस प्रोजेक्ट की शान, इस प्रोजेक्ट की आन, डाओ रिवार्ड। अगर इस प्रोजेक्ट में रियल में काम करना है तो बिल्कुल मेंटेन कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए, अपना टारगेट बनाइए कि मैंने डाओ बनना है। डाओ बनना है, या आपकी लैंग्वेज में समझाऊं, जो हमने आज तक पढ़ा है, जो इस मार्केट में सीखा है, लीडरशिप रिवार्ड। यानी कि आपको लीडरशिप में आना पड़ेगा। अगर लीडरशिप में आ जाते हैं तो जो लोग यहाँ लीडरशिप में बैठे हुए हैं, जो डाओ बन चुके हैं, वो इसका मजा ले रहे हैं। और पिछले 5 महीने से कंटिन्यू मैं भी इसका एंजॉय कर रहा हूँ। कंटिन्यू 5 महीने से, जब वो हर 8 घंटे नहीं होते हैं। चलो, अब सोचते होंगे इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस रिवार्ड पर कि यही आपकी लाइफ को चेंज करेगा। अगर इस लाइफ को नहीं समझा आपने तो समझो आपने कुछ भी नहीं समझा। मैं अपनी लैंग्वेज में इसको बोलता हूँ, जो पहला मैंने स्पाइडर वेब रिवार्ड बताया, जो मैंने पहला स्पाइडर वेब रिवार्ड आपको बताया, उसको मैं बोलता हूँ दाल रोटी। और गाड़ी घोड़ा बंगला लेना है तो डाव बनिए और रैंक अचीव करिए। हमारे यहाँ 6 रैंक होते हैं, जिनका शॉर्ट में आपको नाम बता देता हूँ। V1 से V6 रैंक होता है। तो V1 कैसे बना जाए डाव में, पहला रैंक कैसे अचीव करना चाहे, सिर्फ पहला रैंक अचीव कर लो, आगे होते चले जाएंगे। और पहला रैंक अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ $50,000, $50,000, $50,000 किन्हीं 3 ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई लेवल की लिमिट नहीं है। देखिएगा ब्यूटी, कोई $100 की कंडीशन नहीं है, कोई 10,000 की कंडीशन नहीं है। आपका अपना पर्सनल स्टेक केवल $100 का होना चाहिए, बस। नीचे अगर किसी ने $50 लगाया, किसी ने एक एलजीएनएस भी खरीदा जो आज $6.5 के आसपास है, वो भी काउंट होता है। 100वें लेवल पर भी कोई सेल हुई, कोई भी स्टेकिंग आई, फ्रेंड्स, वो भी काउंट होता है। और आपका 50,000, 50,000, 50,000 हो जाता है, आप V1 बन जाते हैं। और मिनिमम इनकम, सीधा सीधा इनकम पे आता हूं, 3 से 5 लाख रुपए आपको मंथली मिलने लगता है। और मजे की बात देखिए कि महीने में नहीं मिलता, इसको डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड कर दो 3 से, हर 8 घंटे में आपके वैलेट पे एलजीएनएस नजर आता है। आप चाहें तो हर 8 घंटे में उसको कैश करें, अपनी फिएट करेंसी में, अपनी डॉलर में, अपनी डाई में। सिस्टम नहीं रोकता। पहला रैंक अचीव हो गया तो आपने मंजिल को पा लिया। और मैं मानता हूं ज्यादा नहीं, मिनिमम 50% मंजिल पा लिया। आपको रास्ता आएगा, आपको समझ में आएगा, आपको प्रोजेक्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको विश्वास आएगा। V1, फिर आगे बढ़ते क्रम में, यानी कि आपने नया बिजनेस नहीं है, यही 50,000 के साथ में बढ़ते हुए में 1.5 लाख जिस दिन हो जाता है, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, आप बन जाते हैं V2। अब आपको 4 चांद लग जाते हैं। जो इनकम 3 लाख वाली थी, 3 से 5, वो 5 से 8 हो जाती है। और फिर बढ़ते हुए क्रम में 1.5 लाख, जब 3 3 लाख हो जाता है, टोटल बिजनेस 50 भी उसी में जुड़ गया, 1.5 भी उसमें जुड़ गया। नया नहीं करना कुछ भी, कंपाउंडिंग है। और मजे की बात देखिए, इसमें तीनों फैक्टर काम करते हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर काम करता है, नया बिजनेस आ रहा है वो काम करता है,
और फ्रेंड्स रेट फैक्टर भी कम करता है। तो आपने V3 बन जाते हैं 3-3 लाख पर, और आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर होनी शुरू हो जाती है। और हो नहीं जाती। यहाँ जितने भी V3 हैं, ऐसा कोई गरीब से गरीब V3 नहीं है जो मिनिमम 10 लाख रुपए इस इनकम का एंजॉय नहीं कर रहा। और बढ़ते क्रम में जब ये 3 लाख 5 लाख में कन्वर्ट हो जाता है, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, कोई भी 3 ऑर्गेनाइजेशन, 3 टीम, 3 लेग, आप कुछ भी लैंग्वेज वर्ड दे लीजिए, 3 ऑर्गेनाइजेशन, 3 लेग, 3 टीम। और मजे की एक चीज और बता दूं साथ में, ये उन आपके अगर 10 लेग है ना, उनमें से 3 ने पूरा कर लिया, तो ये पूरा तो सिर्फ रैंक देने के लिए हो रहा है। जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, उनका भी बिजनेस काउंट होता है आपकी इनकम बनाने के लिए। ऐसा नहीं है वो वेस्ट हो गई। रैंक यहां से अचीव हो गया 3 से, और जितनी भी लैग होंगी सबका बिजनेस जुड़ के आपकी इनकम V4 पर, यहाँ पर लिखा है 15 से 25 लाख। और जो मैं देख रहा हूं पिछले 10 महीने से, कोई V4 ऐसा नहीं है मुझे नहीं मिला जिसकी इनकम 20 लाख से नीचे हो। कोई नहीं है। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, गरीब से गरीब V4 20 लाख से ऊपर एंजॉय कर रहा है। आगे बढ़ते हैं V5 के लिए। V5 की तरफ बना लीजिए टारगेट। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। और अब मजा लीजिए लाइफ का, अब एंजॉय करिए साहब। 25 से 45 लिखा है, या यूं कहूं 1 लाख रुपए रोज का आदमी बन जाता है फ्रेंड्स। एक V5 नहीं है इंडिया में, नजर नहीं आया मुझे, जिसका इंडियन रुपीज के हिसाब से बात करूं, क्योंकि आता तो हमारे यहाँ एलियंस के फॉर्म में ना, लेकिन उसका आप मजा कैसे करते हैं, आप रुपए में बनाते हैं। पहले डाई बनता है, फिर वो रुपए में कन्वर्ट होता है। 1 लाख रुपए रोज, सोच के देखिए कितने सपने पूरे होते होंगे। 1 लाख रुपए रोज के आदमी बन जाते हैं फ्रेंड्स। V5 कोई नहीं है ऐसा जिसका 1 लाख रुपीज ना। अब चलिए साहब सुपर V6 की तरफ चलते हैं। सैल्यूट है जो लोग V6 हैं, उनको सैल्यूट है। वो हमें सिखाते हैं, हम उनसे सीखते हैं। यहाँ सिस्टम ने देखिए कितनी खूबसूरत बात की है। केवल बिजनेस नहीं चाहिए, आपके तीनों लेगों में एक एक V5 होना चाहिए, और आप V6 हो जाते हैं। दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है साहब जो आपको ये सिखा रहा है कि केवल आप ही V5 V6 ना बने, आप ही पैसे ना कमाएं, आपके नीचे टीम भी आनी चाहिए। अब सोचिए, आपके नीचे 3 V5 वो होंगे जिनकी इनकम मिनिमम 1-1 लाख रुपए पर डे आ रही होगी। तो आपकी इनकम कितनी आ रही होगी, गैस करिए। सामने लिखा भी है, पढ़ लीजिए। गरीब V6 भी यहाँ करोड़ों रुपए मंथ में लेता है इसी इनकम के, और एक्स्ट्रा लगे। ऐसा कोई V6 नहीं है मेरी नॉलेज में। इंडिया में अभी मेरी नॉलेज में 3 है, और तीनों को सैल्यूट है, तीनों को सलाम है मेरा। उनसे मैं भी सीखता हूँ। इस टारगेट को ले लीजिए फ्रेंड्स। आपके परिवार के वो सपने पूरे हो जाएंगे जो आपने सोचा नहीं। करोड़ रुपए मन, मन तो इतना करता है कि मैं भी स्लाइड को आगे ना बढ़ाऊं, पर टाइम मुझे समय नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं साहब। पहला हमारा फेज था ओरिजिन, उत्पत्ति हो गई। दूसरा फेज चल रहा है अवेकिंग। तीसरा इटरनल। जब तीसरा फेज चलेगा तो इन्फिनिटी, जो मैंने बताया था लास्ट फेज हमारा। और अभी करंट में जो हम देने जा रहे हैं सेकंड फेज में, हम एक आपको दुनिया की नई चीज देने जा रहे हैं, एक ब्लॉकचेन विद नेटिव कॉइन। और उसकी एक खास बात इन शॉर्ट बता दूं, इन शॉर्ट में, कि हम दुनिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन देके जा रहे हैं जो प्राइवेट प्राइवेसी प्रोटोकॉल पे बनाई गई है। और प्राइवेट प्राइवेसी प्रोटोकॉल ये कहती है कि आपका डेटा कोई नहीं देख सकता, आपका रिकॉर्ड, आपका इंफॉर्मेशन कोई नहीं ले सकता। जैसे अभी जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, उन पे जब आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ दोनों एड्रेस होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर को उठा करके अगर उस ब्लॉकचेन पर चला जाए
तो पूरा पता चल जाता है इस पे क्या माल है और ये कब से अकाउंट क्रिएट हुआ है। बट हमारी ब्लॉकचेन पर ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, वहां कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा, नजर नहीं आएगा। और दुनिया यही चाहती है, और दुनिया को हम ये पहला समाधान देने जा रहे हैं। कोई आएगा तो हमारे बाद में आएगा, और दुनिया को जिसने भी पहली बार कोई समाधान दिया है वो आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, फिर फेज सेकंड जो मैंने बताया, एक दो चीजें, ब्लॉकचेन, एपे, स्टेबल कॉइन, ये सारी चीजें हमारी विद इन 3 मंथ लॉन्च होने जा रही है। जिनमें से एक आप देख रहे हैं, एपे हमारा लॉन्च हो गया है, स्टेबल कॉइन हमारा आप सामने देख रहे हैं, $38+ मिलियन सामने है स्टेबल कॉइन, जो ताकत होती है प्रोजेक्ट की। ब्लॉकचेन मैंने आपको बता दिया, और सब कुछ डिसेंट्रलाइज, पहला प्रोजेक्ट, किसी का स्टेबल कॉइन डिसेंट्रलाइज नहीं है, केवल और केवल एलजीएनएस वालों का, हमारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय एलजीएनएस। थैंक यू सर, थैंक यू।